हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज डिस्कशन का डे 2 है। तो हमने कल डे 1 किया था। डे 1 में हमने जो वर्क दिया था वो कल डिस्कस किया था। आज उससे आगे जो हमने टेलीग्राम पर होमवर्क भेजा था तो उसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले एसपीडी स्टार्ट करते हैं। एसपीडी में हम लोग केरल राज्य दिए थे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है वो किसने बनवाया था? अशोक। अशोक। कौन बनाया था? अशोक। अशोक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। लावनी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के दरबार किसके दरबारी थे? अकबर। अकबर के। किसके थे? अकबर। अकबर के। अगला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय का काल में। मनसबदारी प्रथा कौन चलाया था? अकबर। अकबर। कौन चलाया था? अकबर। एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत क्षेत्र किस राजा के शासनकाल की है? राष्ट्रकूट। किसका है? राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? 1949। 1949 ईस्वी में। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा। कब? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन कि चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसैनिक शक्ति। किसके लिए? नौसैनिक शक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? दिनार। क्या है? दिनार। अगला क्वेश्चन कि ध्वनि की तरंग किस माध्यम में होकर नहीं गुजरती है? निर्वात। निर्वात में। नहीं, अगर कोई माध्यम ना हो तो वो ध्वनि नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। खून की कमी क्या दर्शाता है? निम्न हीमोग्लोबिन। क्या? निम्न हीमोग्लोबिन। रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया? एस्पिगमोमैनोमीटर। एस्पिग्नोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सा है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। बताइएगा स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय संग्राम 1857 की क्रांति को जो स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कौन बोले थे? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। कौन बोले थे? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। ब्रिटेन से। बताइएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला बताइएगा कि चीनी में लाल क्रांति का नेतृत्व कौन किया था? माओ त्से तुंग। कौन थे? माओ त्से तुंग। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य? राजस्थान। राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अगला क्वेश्चन बताइएगा गीत सेठी का संबंध किससे है? बिलियर्ड्स से। किससे है? बिलियर्ड्स से। अगला बताइएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान। क्या है? मेरा भारत महान। अगला क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन है? तो श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। अगला बताइएगा कि संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बताइएगा चमगादड़ एक क्या है? स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी। बताइएगा कि सातवाहन का संबंध अभी वर्तमान में किस राज्य से संबंधित था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन बताइएगा शुंग वंश की स्थापना कौन किया था? पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है कलहन कृत जो कश्मीर का इतिहास जो लिखा गया है कौन लिखे थे? राजतंगनी। कौन सा था? राजतंगनी। अगला बताइएगा कि कवि हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त। किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। अगला बताइएगा कि होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ में है? हेलीवेड। क्या है? हेलीवीड में। कहाँ है? हेलीवीड में। नवरत्नों का संबंध किस मुगल दरबार से है? अकबर के। किसके? अकबर से। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल। क्या है? डेसिबल। अगला बताइएगा काला पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कहाँ स्थित है? कोणार्क में।
अगला बताइएगा, भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन। क्या है? अर्जुन। अर्जुन। गूगली शब्द का संबंध किससे है? क्रिकेट। क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट क्रिकेट। से। अगला बताइएगा कि इंसुलिन की खोज कौन किए थे? बेंटिंग एवं बेस्ट। कौन किए थे? बेंटिंग एवं बेस्ट के। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर। बताइएगा, केरल का मुख्य त्योहार कौन सा है? ओणम। कौन सा है? ओणम। बताइएगा कि जो केरल में कुल कितने जिले हैं? 14। कितने हैं? 14। बताइएगा कि केरल का राजभाषा क्या है? मलयालम। क्या है? मलयालम। अगला है कि केरल का राजकीय पशु क्या है? शेरपूछ वानर। क्या है? शेरपूछ वानर। बताइएगा कि केरल की विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 141। कितनी है? 141। अगला है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है वहाँ केरल में? 20। कितनी है? 20। और केरल में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9। कितनी है? 9। बताइएगा, केरल का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर। पूछेगा केरल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अब अगला, चलिए अगला है कि शीत ओलंपिक खेल कब आरंभ हुआ था? ये कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। अगला बताइएगा, पौधे द्वारा नाइट्रेट का प्रयोग किस रूप में होता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में। अगला बताइएगा, हृदय रोगों का मुख्य कारण कौन सा तत्व है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल। कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मेक्सिको। कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। बताइएगा, कांगो नदी घाटी कितनी किलोमीटर लंबी है? 46-67। कितना है? 46-67। बताइएगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? 1945। कब बना था? 1945। द्वितीय सिख युद्ध के समय कौन सा था अंग्रेज? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला बताइएगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका था? कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस। किसका था? लॉर्ड कर्नवालिस। बताइएगा, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? चोल। कौन किया था? चोल। अगला बताइएगा कि समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखे गए थे? हरिसेन। किसके द्वारा? हरिसेन। बच्चा मनुष्य का पिता है होता है, यह बात कौन कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले कौन किए थे? भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले कौन किए थे? एम.एन. राय। कौन किए थे? एम.एन. राय। अगला है कि संविधान संशोधन में किसका अधिकार बराबर है? लोकसभा और राज्यसभा का बराबर है। अगला बताइएगा कि दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? 48 ईस्वी। कब किया गया था? 1948 ईस्वी में। अगला बताइएगा, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला बताइएगा कि किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर। क्या कहलाता है? हाइड्रोमीटर। बताइएगा, चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा उतरा था? अपोलो 11। अपोलो 11। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज किसका है? मिस्र का। मिस्र देश का। किसका है? मिस्र का। बताइएगा कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तमिलनाडु कर्नाटक। तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला बताइएगा कि कुतुब मीनार को पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश। कौन कराया था? इल्तुतमिश। अगला बताइएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था कर्नवालिस। किसके शासनकाल में? कर्नवालिस शासन। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांस का। बताइएगा कि हेमावती की किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। किसकी है? कावेरी की। बताइएगा, पश्चिमी घाट का एक और नाम है, उपनाम। क्या नाम है? सह्याद्री। क्या है? सह्याद्री। बताइएगा, वास्को डी गामा कालीकट पर कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। अगला बताइएगा, बांग्लादेश ने स्वतंत्रता कब हासिल किया था? 1971। 16 दिसंबर 1971 को। अगला बताइएगा कि जो महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। किससे है? तैराकी से।
अगला बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। अगला बताइएगा, रेबीज का इलाज की खोज कौन किए थे? लुई पास्चर। कौन किए थे? लुई पास्चर। अगला बताइएगा कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। 1/81। बताइएगा, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस से। रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान। तो हम लोग कल का वर्क रखेंगे असम और अगला ओडिशा, 2 स्पीडी में रहेगा। चलिए अब डिस्कस कर लिया जाए हिस्ट्री मॉडर्न को। चलिए बताइएगा कि इजेदारी प्रथा प्रारंभ कौन किया था? मुर्शिद कुली खान। कौन किया था? मुर्शिद खान। बताइएगा, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740। 1740 ईस्वी में। कब हुआ था? 1740। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? अलवर्दी खान। किसके शासनकाल में? अलवर्दी खान। बताइएगा, काल कोठरी की त्रासदी कब हुई थी? ये 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 में। इसमें कितने अंग्रेज थे बंद हुए? 146। जिसमें से कितने बचे? 23। अगला बताइएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। 23 जून 1757। इसमें अंग्रेज के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के सिराजुद्दौला थे। जिसमें क्या हुआ कि जो ये सिराजुद्दौला हार गए, किसके धोखाधड़ी से? मीर जाफर के। इसमें प्लासी की लड़ाई में ये जो बंगाल के जो नवाब थे, इनके 2 वफादार थे। कौन थे? एक मोहनलाल और दूसरा मीर मदन। अगला बताइएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764। 22 अक्टूबर 1764 को। अगला बताइएगा कि हैदर अली मैसूर का शासक कब बना था? 1761। कब बना था? 17। उसके बाद हैदर अली के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? टीपू सुल्तान। कौन बना था? टीपू सुल्तान। अगला बताइएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69। कब हुआ था? 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। और तृतीय 90 से 92। और चतुर्थ 1799। इसमें क्या हुआ? टीपू सुल्तान मारा गया था। तो बताइएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की। द्वितीय में मंगलोर की संधि। और तीसरा में तृतीय में श्रीरंगपट्टनम। इसका एक ट्रिक होता है MMS। M से मंगलोर मद्रास, M से मंगलोर और S से श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो हिस्ट्री में बस इतना ही था। कल हम लोग कर लेंगे सिख एवं अंग्रेज। चलिए बायोलॉजी के स्टार्ट किया जाए। इसमें हम लोग देखे थे कोशिका विज्ञान को दिए थे ना। तो बताइएगा सबसे पहला क्वेश्चन कि जीव द्रव का नामकरण कौन किए थे? बुरकिंजे। कब किए थे? 1839 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि जो जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल रहता है? 80। कितना रहता है? 80%। बताइएगा कि जो कोशिका की खोज कौन किए थे? सब रॉबर्ट हुक। कब किए थे? रॉबर्ट हुक ने कब किए थे? 1665 ईस्वी में। ये कैसी कोशिका की खोज किए थे? मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की एंटोवन लीवनहॉक। कौन किए थे? लीवनहॉक। अगला बताइएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है दुनिया की? तो माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? माइको। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडी की है। अगर पूछे कि मानव की सबसे छोटी कोशिका, तो शुक्राणु। और मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। कौन सा है? अंडाणु। बताइएगा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? स्लाइडेन और श्वान। कब? 1838 से 39 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि जो सबसे पहले कोशिका विभाजित होता है, ये कौन बताए थे? रडोल्फ बिर्चो। कौन बताए थे? रडोल्फ बिर्चो। कब? 1855 ईस्वी में। बताइएगा कि जो नील हरित शैवाल ये किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक। कैसी है? प्रोकैरियोटिक। अगला बताइएगा कि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। किसकी बनी होती है? प्रोटीन। वही अगर बात करें यूकैरियोटिक में किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। बताइएगा कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार की पाई जाती है? 70S। और यूकैरियोटिक में 80S। बताइएगा कि डीएनए प्रोकैरियोटिक में किस तरह की होती है? तो एकल सूत्र के रूप में। किस तरह की होती है? एकल सूत्र। और वही पूछे यूकैरियोटिक में, तो इसमें पूर्ण विकसित होती है। क्या होती है? पूर्ण। बताइएगा अगला
कि श्वसन जो प्रोकैरियोटिक में किसमें होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किसमें होती है? प्लाज्मा झिल्ली। वही अगर यूकैरियोटिक में बात करें तो किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अगला बताइएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में किसमें होती है? तो थाइलेकाइड में। किसमें होती है? लेकिन वही पूछे यूकैरियोटिक में किसमें होती है? तो क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक कहते हैं। ठीक। अगला बताइएगा कि जो ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड की। किसकी बनी होती है? लिपिड की। ये जो कोशिका झिल्ली जो होता है, ये लिपिड, ये क्या लिपिड में क्या होता है? तो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। बताइएगा कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना कौन प्रतिपादित किया था? सिंगर और निकोलसन। कौन थे? सिंगर और निकोलसन। कब? 1972 ईस्वी में। अगला बताइएगा कि तारकाय की खोज कौन किए थे? बोवेरी। कौन किए थे? बोवेरी। अगला बताइएगा कि अंतःप्रदब जालिका में जो खुरदरी होता है, खुरदरी अंतःप्रदब जालिका किसके कारण होती है? राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? राइबोसोम की उपस्थिति। तो आज के लिए बस इसमें इतना ही। कल हम लोग कर लेंगे जो राइबोसोम से लेकर और केंद्रक तक, इसमें रहेगा। ठीक। अब करंट को डिस्कस कर लिया जाए। चलिए, तो करंट में फर्स्ट क्वेश्चन कि आपका है कि गृह सचिव कौन थे? अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। अगला बताइएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कब में है? 19 में। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। 19 में। उसके बाद बताइएगा सीबीआई के प्रमुख कौन है? कौन है? प्रवीण सूद। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। अगला बताइएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो का यानी आईबी के प्रमुख कौन है? तपन कुमार डेका। अगला बताइएगा कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा। अगला बताइएगा कि जो प्रवर्तन निदेशक यानी ईडी के प्रभारी निदेशक कौन है? ईडी के राहुल नवीन। कौन है? राहुल नवीन। अगला बताइएगा एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। अगला बताइएगा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। अगला बताइएगा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह। अगला बताइएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो नीना सिन्हा। कौन है? नीना सिन्हा। अगला बताइएगा विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी के निदेशक कौन है? तो कौन है? आलोक वर्मा। कौन है? आलोक वर्मा। अगला बताइएगा राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरबीर पाल सिंह। कौन है? गुरबीर पाल सिंह। अगला बताइएगा असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप चंद्रन नायर। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर। अगला बताइएगा होमगार्ड के महानिदेशक कौन है? विवेक श्रीवास्तव। कौन है? विवेक श्रीवास्तव। अगला बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। अगला बताइएगा कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। कौन है? एस किशोर। अगला क्वेश्चन है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर। इसमें इतना ही, हम लोग कल कर लेंगे पेज नंबर 2 का फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक। जनवरी में हम लोग का था 5 से 10। ठीक। चलिए बताइएगा कि किस राज्य के डोंगरिया कोंद शॉल को जीआई टैग मिला है? ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा। डोंगरिया कोंद शॉल को जीआई टैग मिला किस राज्य का है? ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? चेन्नई। कौन रहा है? चेन्नई। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? असम। कौन किए हैं? असम। कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को
10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? नेपाल। नेपाल। कौन करेगा? नेपाल। अगला बताइएगा, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? रघुराम अय्यर। किसे किया है? रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर। अगला बताइएगा कि प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली। विराट कोहली। किसे चुना गया? विराट कोहली। बताइएगा कि 7 जनवरी को कौन नववर्ष मनाया है? महायान। महायान नववर्ष। कौन मनाया है? महायान नववर्ष। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? ओम बिरला। ओम बिरला। कौन किया है? ओम बिरला। अगला बताइएगा, किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी। अगला बताइएगा, बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। अगला है कि किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कौन जीता है? हीरो मोटरकॉर्प। कौन जीता है? हीरो मोटरकॉर्प। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है? इसरो। कौन किया है? इसरो। अगला बताइएगा, अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन है? अश्विनी गुप्ता। कौन हुए हैं? अश्विनी। बताइएगा, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? गोवा। गोवा। कहाँ हुआ? गोवा। अगला बताइएगा, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू यानी बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? भोपाल। भोपाल। कहाँ हुआ? भोपाल। अगला बताइएगा, कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? कौन रहा है? भारत। कौन रहा है? भारत। अगला बताइएगा कि जो किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो जर्मनी। कौन जीता है? जर्मनी। अगला बताइएगा कि गैब्रियल अटल किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? फ्रांस। फ्रांस। कहाँ? कौन बने हैं? फ्रांस। अगला बताइएगा, किस राज्य के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है? ओडिशा। किसे मिला है? ओडिशा। अगला बताइएगा कि कौन रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? समीर कुमार सिन्हा। कौन नियुक्त हैं? समीर कुमार सिन्हा। अगला बताइएगा कि कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? ये अयोध्या। कहाँ के मिले हैं? अयोध्या। आज के लिए बस इतना ही। तो आज हम लोग करेंट में कल करेंगे 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक। तो आपको डिस्कशन कैसा लगा? वीडियो को कमेंट में आप जरूर बताइएगा और डिस्कशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे डिस्कशन करने में मज़ा आएगा। और जो इसका वर्क का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।